बाबा बागेश्वर बहुत गुस्से में हैं। बाबा बागेश्वर को इस वक्त सनातन पर सबसे बड़ा खतरा मंडराता दिख रहा है। बाबा के गुस्से की पहली वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले, क्योंकि बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। जिहादी जमात ने इस बार ब्रजेंद्र बिस्वास को टारगेट बनाया। पहले दीपू दास, फिर अमृत मंडल और अब विजेंद्र बिस्वास। तस्वीर बहुत डरावनी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। बाबा के गुस्से की दूसरी वजह है देश में चल रहा धर्मांतरण गैंग, जिसके टारगेट पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं। और अब बाबा ने हिंदुओं को 2 पीढ़ी बाद की डरावनी पिक्चर भी दिखा दी है। बाबा का हिंदू बचाने का फॉर्मूला क्या है? बाबा के धर्म युद्ध में कौन कौन साथ उतर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज ये कह रहे संतों को मत मानो, आज ये कह रहे ग्रंथों को मत मानो, आज ये कह रहे पूजा को मत मानो, आज ये कह रहे हिंदू हिंदू में मत पढ़ो। हम 90% से 80% हो गए और ऊ वाले 6% से 22 हो गए। घंटी बजाना या तिलक लगाना धर्म नहीं है, और केवल राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचेगा। बागेश्वर बाबा के पास हिंदू बचाने का फॉर्मूला क्या है? कान खोल के हमारी बात सुन लो। 2 पीढ़ी बाद उनके बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। 2 पीढ़ी बाद के लिए बाबा खतरनाक वार्निंग क्यों दे रहे हैं? तो तुम यहां गढ़ोगे नहीं, उनके ही देश में जाके गढ़ो। हाँ, यहां ना गढ़ोगे। बागेश्वर बाबा किसे गाड़ने की बात कह रहे हैं? बागेश्वर बाबा इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। बाबा को हिंदू पर खतरा दिख रहा है, सनातन पर खतरा दिख रहा है, हिंदुओं पर खतरा दिख रहा है। और ऐसा क्यों है, कुछ सैंपल से समझ लीजिए। 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हिंदू आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं का मंदिर जलाया जा रहा है। जिहादी सरेआम हिंदुओं के घर फूंक रहे हैं। दिन दहाड़े हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। मेमन सिंह जिले में हिंदू युवक विजेंद्र बिस्वास को गोली मार दी गई है। हिंदुओं पर यहां जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लेकिन जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, जहां हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है, वहां भी हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और सनातन पर दिख रहे इसी खतरे को लेकर बाबा नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। वह तरीका क्या है, ये जान लीजिए। यह छत्तीसगढ़ के कांकेर की तस्वीर है, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ हाथ में लाठियां लेकर लोगों के घरों पर हमला बोल रही है। लाठियों से दनादन घरों पर अटैक कर रही है। भीड़ के निशाने पर 1-2 घर नहीं, 12 घरों की छोटी सी बस्ती है। यहां रहने वाले लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। यह बस्ती किसकी है? भीड़ इस बस्ती पर अटैक क्यों कर रही है? यह जानने से पहले इस अटैक को लेकर बागेश्वर बाबा ने क्या कहा है, जान लीजिए। धर्म का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी को मारें। धर्म का अर्थ यह नहीं है कि हम लालच देकर, डर दिखाकर, भय दिखाकर अपने धर्म में ले आए। ये बात कहते हुए हमें बहुत बुरा लग रहा है, पर हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कई मिशनरियों के लोग भोले भाले हिंदुओं को लालच देकर, ढोंग रचाकर विचारे हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे। अभी वो तो भला हो हिंदुओं का, भला हो कांकेर वालों का। उन्होंने ऐसी बिगुल बजाई कि यदि तुम्हें दूसरे अच्छे लगते हैं ना, दूसरे मजहब वाले, तो तुम यहां गढ़ोगे नहीं, उनके ही देश में जाके गढ़ो। हाँ, यहां ना गढ़ोगे, दूसरे देश में। लेकिन कई लोगों पे लाठियां चली, हिंदुत्ववादी विचारधारा। पता नहीं क्यों हिंदुत्व से लोग इतना जलते हैं। हम कोई भी बात बोल दें तो तुरंत कहते बाबा तो पाखंड कर रहा, बाबा अंधविश्वास फैला। हमारा दरबार लगाना अंधविश्वास है, चादर चढ़ाना विश्वास है। देखो तो तुम गजब।
कैंडल जलाना विश्वास है। बागेश्वर बाबा जिसे गाड़ने की बात कह रहे हैं, जिस कांकेर का जिक्र कर रहे हैं, वहां पिछले 15 दिन से धर्मांतरण पर जबरदस्त बवाल मचा है। कांकेर के कुछ लोग आदिवासियों को पैसों का लालच देकर, बीमारी दूर करने का बहकावा देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। यहां बड़े पैमाने पर आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश चल रही है। कुछ दिन पहले इसी कांकेर में धर्मांतरण किए एक व्यक्ति के शव को दफनाने पर विवाद हुआ था। उस वक्त जबरदस्त बवाल मचा था। कई घरों और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की गई थी। बवाल के बाद पूसा गांव में धर्म परिवर्तित कर चुके लोगों की घर वापसी के लिए बैठक की गई। इस मीटिंग में लोगों से वापस हिंदू धर्म में आने के लिए कहा गया, लेकिन बात नहीं बनी। आदिवासियों की मीटिंग में मसले का हल नहीं निकला तो लोगों ने उन घरों पर हमला बोल दिया जिन्होंने हाल ही में धर्म परिवर्तन किया है। जमकर तोड़फोड़ की गई। भिलाई में कथा कह रहे बागेश्वर बाबा के पास जब यह खबर पहुंची, घर वापसी को लेकर एक्टिव हिंदू फोर्स की खबर पहुंची, तो बाबा इस मुद्दे पर खुलकर बोले, जमकर बोले। जान लेना धर्म नहीं है, कथा सुन लेना धर्म नहीं है। और हम भारत के हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, एक बात ध्यान रखना, तुम घंटी बजाना या तिलक लगाना धर्म नहीं है, और केवल राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचेगा। अब हिंदुओं को माला और भाला दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। यदि अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, धर्म के लिए बोलने वालों के मुंह चुप नहीं करवाओगे, तो आज ये तुम्हारे संतों पे बोल रहे, कल तुम्हारे ऊपर बोलेंगे, कल तुम्हारे पिता पे बोलेंगे। आज ये कह रहे संतों को मत मानो, आज ये कह रहे ग्रंथों को मत मानो, आज ये कह रहे पूजा को मत मानो, आज ये कह रहे हिंदू हिंदू में मत पढ़ो। हम 90% से 80% हो गए और ऊ वाले 6% से 22 हो गए। उनसे दिक्कत नहीं है, पर सनातन से दिक्कत। बोले बागेश्वर बाबा दरबार तो अंधविश्वास। अरे ठटरी के बरे चादर भी तो चढ़ती है, कभी उस पे बोल। कैंडल भी तो जलाई जाती है, कभी उस पे बोल। हमारी यात्राएं निकलती हैं तो लोगों को बुरा लगता है, और उनकी यात्राएं निकलती हैं वो पत्थर भी मारते हैं, तब भी कुछ नहीं बोलते। भैया हम एक बात कहना चाह रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई नहीं करते। हमारा काम सिर्फ इतना है, हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में रुक जाए। बागेश्वर बाबा को छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में चल रहे पूरे खेल की खबर है। बाबा को अच्छे से पता है कि कैसे आदिवासियों को लालच दिया जा रहा है, कैसे पैसे के दम पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, कैसे चमत्कार और इलाज के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है। इसलिए बाबा हिंदुओं को पूरी तरह अलर्ट कर रहे हैं। भिलाई में बता रहे हैं कि अगर अमीर हिंदू नहीं जागा तो गरीब हिंदू को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम भैया इस देश में दंगा नहीं गंगा चाहते हैं। हाँ, हम इस देश में शांति चाहते हैं। मेरे प्रियजनों, धर्म का अर्थ धारणा है। एक बात और, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना। धर्म का अर्थ है दीनों पर दया करना, गरीब हिंदुओं की मदद। जब तक अमीर हिंदू नहीं करेंगे तब तक हिंदू नहीं बचेगा। छत्तीसगढ़ में बागेश्वर बाबा पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। बाबा की नजर आदिवासी बस्तियों में चल रहे कन्वर्जन के खेल पर टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ में लगभग 725 से ज्यादा चर्च मौजूद हैं। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर में चर्च की संख्या सबसे ज्यादा है। कुछ मिशनरीज और मौलाना हिंदुओं को सनातन धर्म के खिलाफ भड़का रहे हैं, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के खिलाफ झूठा पाठ पढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ से दूर करते जा रहे हैं। और ऐसे हिंदुओं के लिए बागेश्वर बाबा ने अलर्ट जारी कर दिया है। धर्म ग्रंथों से दूर हो रहे हिंदुओं को 2 पीढ़ी बाद की पूरी पिक्चर भी दिखा दी है। बुरा ना मानना, कुछ लोग वेद को नहीं मानते, और पता है तुम्हें, जो वेद को नहीं मानते ना, उनके बेटे बाद में जावेद बनते हैं। हाँ, जो वेद को हिंदू ना मानेगा ना, आज कान खोल के हमारी बात सुनो, जो हिंदू वेद को नहीं मानेगा 2 पीढ़ी बाद उनके बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। मत मानो वेद को, तुम्हारी ठटरी। हाँ,
फिर मजा आएगा तुमको, फिर कहोगे बड़ी भूल हो गई है कि हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कई मिशनरियों के लोग। बागेश्वर बाबा की नजर सिर्फ सनातन के दुश्मनों पर नहीं है, हिंदुओं के विरोधियों पर नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री देश के दुश्मनों पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसलिए बाबा ने अब छत्तीसगढ़ में बार बार कथा का प्लान बना लिया है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद मुक्त करने का ऐलान किया है। 2014 में देश के कुल 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। अप्रैल 2018 में इनकी संख्या 90 रह गई। जुलाई 2021 में नक्सल प्रभावित जिलों का नंबर घटकर 70, अप्रैल 2024 में 38 और दिसंबर 2025 में इनकी संख्या 11 रह गई। अब सिर्फ सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में 3 ही जिले रहे हैं। इस साल 800 से ज्यादा नक्सली अरेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि सुरक्षा बल 317 नक्सलियों को ढेर कर चुका है। 2000 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। आज ये कह रहे संतों को मत मानो। बागेश्वर बाबा के टारगेट पर देश के अंदर रह रहा हर दुश्मन आ चुका है, चाहे वो नक्सलवादी हो या धर्मांतरण गिरोह का गुर्गा। बाबा ने ऐलान कर दिया है कि सनातन को बचाने के लिए, देश को दुश्मनों से बचाने के लिए अब वो बार बार छत्तीसगढ़ आएंगे। भिलाई के बाद दूसरा शहर पकड़ेंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, राष्ट्र प्रथम की अलग जगाएंगे। 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा, ये पक्का है, तय है। पर जो बचेंगे वो बचे नहीं रहेंगे। और उसके बाद हम आर्म्स फोर्स, आर्मी, कोबरा कमांडोज, जो भी इस बड़े कार्य में नक्सलवाद को खत्म करने में अपने प्राणों की बाजी लगाकर छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करेंगे, उनके लिए हम और बद्रीनाथ वाले महाराज जी छत्तीसगढ़ में 108 कुंडीय सेना के हित के लिए राष्ट्र यज्ञ का आयोजन करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का फोकस इस वक्त हिंदू बचाने पर है, चाहे वो देश में रह रहा हिंदू हो या विदेश में रहने वाला। धीरेन्द्र शास्त्री को सबसे ज्यादा टेंशन बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की हो रही है, क्योंकि वहां हर दिन जिहादियों का कहर बढ़ता जा रहा है, हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले की तस्वीरें हैं, जहां कपड़ा फैक्ट्री के अंदर हिंदू कर्मचारी बजेंद्र विश्वास को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड नोमान मियां ने बजेंद्र को गोली मारी, लेकिन बजेंद्र विश्वास बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का सिर्फ छोटा सा सैंपल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की पिक्चर बहुत डरावनी है। 1 दिसंबर को दिलीप बर्मन, 3 दिसंबर को प्रंतोष कर्माकर, 6 दिसंबर को उत्पल सरकार, 7 दिसंबर को जोगेश चंद्र दास और उनकी पत्नी सुबोर्णा रॉय, 12 दिसंबर को रिपुन कुमार सरकार, 16 दिसंबर को प्रताप, स्वाधीन, पलाश चंद्र, 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास, 24 दिसंबर को अमृत मंडल को मौत के घाट उतारा जा चुका है। हकीकत यह है कि बांग्लादेश की जिहादी टोली इस वक्त बड़े लेवल पर हिंदुओं को मार रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब हिंदुओं पर अटैक नहीं हो रहा, हिंदुओं के घर नहीं जलाए जा रहे हो। हिंदुओं के कत्ल के पर्चे इस वक्त हेडलाइन बने हुए हैं, दिन रात धमकियां दी जा रही हैं। अवामी लीग के समर्थकों के नरसंहार का ऐलान हो चुका है। हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है। अभी तक 150 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा चुका है। जिहादी टोली हिंदू मंदिरों पर कब्जा करती जा रही है और पूरा खेल सरकार के इशारे पर ही चल रहा है। 1974 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 14% थी, जो अब घटकर 7.5% रह गई है। बांग्लादेश में जो गिनती के हिंदू बचे हैं, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिहादी टोली उनके खून की प्यासी हो गई है और बाबा ऐसी टोलियों के खिलाफ हिंदुओं को अलर्ट कर रहे हैं। माला के साथ भाला वाला फॉर्मूला बता रहे हैं, क्योंकि हिंदू अगर नहीं जागा, एकजुट नहीं हुआ, तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। हमारा सनातन भैया इसलिए महान है क्योंकि ये अहिंसा परमो धर्मा की बात करता, हिंसा नहीं अहिंसा चुनता।
क्रोध नहीं बोध, अशांति नहीं शांति। पूरी दुनिया के लोग, उनकी अलग अलग दृष्टि है हर देश के सोचने की। ज्यादातर देशों की सोचने की बुद्धि है व्यापार की, लेकिन हमारा भारत महान क्यों? क्योंकि यहां सनातन है और सनातन की दृष्टि है परिवार की। तब तो हम लोग वसुदेव कुटुंबकम कहते, अंग्रेजी में कहें वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक विश्व एक परिवार। और बात भी सही है। ये जितनी दीवालें हैं ना, यही हैं। ऊपर से देखने पे कोई दीवार नजर नहीं आती।